नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल राज मेरी दिल्ली मेरे शान से जंतर मंतर से दिया। आपके जो सारे विचार हैं, बहुत सारे आपके विचारों से समाजवादी इस धरातल पे आए, उन्होंने अपना कैरियर शुरू करा। लेकिन आज कहीं ना कहीं भारत निजीकरण के हाथों जा रहा है, बुंदेलखंड पिछड़ रहा है। क्या कहेंगे आज आप इस धरने से, क्या संदेश देना चाहते हैं और सरकार की वर्तमान बुंदेलखंड को देखे क्या क्या दृष्टिकोण है? हम लोग तो इस निजीकरण के सिरे के खिलाफ रहे और जब डंकल प्रस्ताव के ऊपर भारत सरकार ने हस्ताक्षर किए थे और 1991 में जब डब्ल्यूटीओ का एग्रीमेंट हुआ था तभी उसके खिलाफ थे। ये जो निजीकरण हो रहा है ये निजीकरण नहीं, ये तो सरकारी संपत्ति का विक्कीकरण है और विक्कीकरण भी बहुत बदतर है। अभी आप देखिए, मैं आपको बताऊं कि करीब 400 रेलवे स्टेशनों का जिनका विकास जनता के पैसे से हुआ, उनका विकास जो सरकार ने जनता के पैसे से किया वो उन स्टेशनों के लिए निजी लोगों के लिए दे दिया कि तुम इनको चलाओ। तो पूंजी जनता की और मुनाफा पूंजीपति का, ये सारी चीज हुआ है। यही रेल में हुआ है। रेल में भी तमाम चीजें रेल को लिए काट ठान के निजीकरण किया जा रहा है। जब लोग कहते हैं साहब निजीकरण रेल का हो रहा है तो सरकार कहती है कि नहीं, निजीकरण कहाँ कर रहे हैं। परंतु निजीकरण के कई तरीके होते हैं। एक व्यक्ति का किसी ने हाथ काटा, किसी ने पैर काटा, किसी ने नाक काटी, तो आदमी को इसी पर जाना। तो इसी प्रकार से जो सरकार का विभाग है या जो पब्लिक सेक्टर है, अगर उसका आप सारे हिस्सों को टुकड़ों करेंगे, आपने पहले ओनर वैगन ओनर कोच के नाम से योजना बनाई, आपने वैगन प्राइवेट कर दी, अब आपने स्टेशन प्राइवेट कर दिए, आपने सफाई काम प्राइवेट कर दिया, आपने कैटरिंग प्राइवेट कर दी, आपने रेल की बुकिंग प्राइवेट कर दी, तो कहाँ रेलवे चला। और आज स्थिति ये है कि जिस रेलवे में 1974 में जब हड़ताल हुई थी, जब हम हड़ताल में जेल में थे, तब 22 लाख कर्मचारी थे, आज घट के केवल 14 लाख थे। तो ये है स्थिति। इसी प्रकार से सारे क्षेत्रों में, बीमा के क्षेत्र में विदेशी पूंजी आ गई, इसका भी हम लोगों ने विरोध किया था और हमारा तो विरोध पार्लियामेंट की कार्रवाई में दर्ज। उस समय जो कमेटी बनी थी संसदीय समिति, उसके अध्यक्ष चतुरानंद मिश्र बैठक वाले थे, उसकी मेंबर थी श्रीमती सुषमा स्वराज, जो जिंदा नहीं बेचारी, दोनों जिंदा नहीं। तो पार्लियामेंट में सुषमा स्वराज ने ये भाषण दिया था कि रघु जी ने जो तर्क दिए वो तो सही है और इसका निजीकरण नहीं होना चाहिए। और बाद में उन्हीं की सरकार शुरू कर दिया। ये क्या कर रहे हैं कि पहले 10% आएंगे, फैसला आकर 20% कर लेंगे। आप पूरा खोल दिया। नहीं लड़ा हूँ तो हार गया था, मैं हार गया था। तो हारे भी उठा रहे, जीते वो नहीं उठा, इसलिए कि वो गुलाम है, इसलिए कि वो गुलाम है। तो भारतीय राजनीति बदमा बुद्धि हो गई है। वो कहते था हमें तो वोट चाहिए और टिकट चाहिए, तो वोट मोदी का और टिकट मोदी का, यही हालत शुरू की रही है। और जो रेलवे तो का मैं कहना चाहता हूँ कि जनप्रतिनिधियों के लिए हिम्मत से अपने सरकार ने बोलना चाहिए। आप पहले जनता के नुमाइंदे हैं, तो जिस जनता ने आपको पहुंचाया है उस जनता के लिए होना चाहिए। एक माँ बेटे को जन्म देती है और लड़का अगर बहू के साथ भाग जाता है और माँ को छोड़ देता है तो माँ कितनी सौती दुखी होती है। तो भारत माता भी दुखी है। ये कैसी संतानें आई है जिनने हम माँ को छोड़ दिया और सत्ता के साथ चले गए। रेल बजट जो आता था पहले भारत में अलग होता था, हर विभाग का अलग होता था। अब उससे कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि रेल बजट इससे बहुत भारी नुकसान हुआ है। इससे रेल का नामिक पैर खत्म हो गया। पहले रेल बजट आता था तो सारे लोग इंतजार करते थे कि रेल बजट आएगा, इसमें रेल के लिए क्या मिला, हमारे लिए क्या मिला, उनको हर भी जाता है। अब क्या है कि रेल बजट को शामिल करने से किसी को पता नहीं है। एक काल्पनिक चीज बता दी जाती है, साहब हम 20 रेल लाइनें मंजूर करेंगे, और है कौन सी कोई पता नहीं। रेल मंत्री को पता नहीं रहता है। सारा का सारा नियंत्रण वित्त मंत्रालय का और आयुष। तो ये हिंदुस्तान के रेलवे को खत्म करने का तरीका है, निजीकरण करने का तरीका है। जो अपराध एक नौकरशाही के रूप में कोई टेक्नोक्रेट नहीं कर सकता है, वो एक आईएएस कर सकता है, आईपीएस कर सकता है। तो सवाल होता है, तो ये आईएएस के हाथ में सौंप दिया गया है ताकि इसको खत्म करो। सबसे ज्यादा बड़े नेता बुंदेलखंड से आते हैं, बड़े बड़े दिग्गज बुंदेलखंड से आते हैं, लड़ने का इतिहास रहा है, उसके बावजूद भी बेरोजगारी, गरीबी, क्या कारण? भाई बुंदेलखंड से बड़े नेता जो आते हैं उनके हम तो नाम जानते नहीं, हम तो पृथ्वियों को जान रहे हैं कि जो सरकार के सामने हाथ में खड़े हो जाते हैं।
तो हम कैसे उनको बड़े नेता माने? बड़ा नेता कौन होता है? जैसे अरे केंद्रीय मंत्री बनते हैं, सब कुछ बनते हैं, केंद्रीय स्टेट मंत्री बनते हैं। केंद्रीय बनना कोई बड़ी बात नहीं है। आप राजनीति के खुले बाजार में पहुंच जाइए, अपना जमीन बेच दीजिए, आप भी कोई बन जाए।